गोपियों ने कहा, कन्हैया तूने सही कहा, तू बड़ा होशियार है, हम तो हार गए। लेकिन पता है कल प्रभावती ताई तेरे बारे में कुछ कह रही थी। प्रभावती ताई कौन है? देखिए, हर परिवार में, हर रिश्तेदारी में या हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक ऐसे अंकल और आंटी तो होंगे जिससे देख करके बच्चे बहुत डरते हैं। कोई निकल भी, अगर वो रास्ते से जा रहे हो ना तो कोई बच्चा भी नहीं देखेगा उस रास्ते पर। तो अगर प्रभावती ताई भी ऐसी थी कि वो जिस रास्ते से जा रही है तो वो रास्ता खाली हो जाता था, कोई बच्चा नहीं रहता था उस रास्ते पर। तो गोपियां कहती हैं, कन्हैया प्रभावती ताई कह रही थी, वो कह रही थी कि कन्हैया सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही चोरी करता है, मेरे यहाँ तो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो मुझसे डरता है। अगर आपसे कोई कह दे कि आप उनसे डरते हो तो आप कैसे करते हो? अरे हम कहाँ डरते हैं, भले ही अंदर से डर लग रहा हो। तो भगवान, वो भगवान है, भगवान किससे डरेंगे? भगवान कहते हैं, अरे मैं किसी से नहीं डरता। गोपियों ने कहा तुम नहीं डरते, लेकिन प्रभावती ताई तो कह रही थी। भगवान कहते हैं ठीक है, तो कल दोपहर में उन्हीं के घर के पीछे जाना है और तुम्हें भी उनके घर का माखन खिलाऊंगा। गोपियों ने कहा ठीक है। अब दौड़ी दौड़ी प्रभावती ताई के घर में जाए, ताई संभल के रहना, कल कन्हैया आएगा, उसने खुद कहा है आने को। ताई भी संभल गई। अब भगवान दोपहर के समय जाते हैं। अब उनको क्या पता था कि ये खेल गोपियों ने खेला है। वो चुपचाप जाते हैं, घर का दरवाजा खुला है। तो सारे मित्र जो थे भगवान के, 3-4 मित्र कुछ ज्यादा ही खास थे जो चोरियों में उनके साथ रहते थे। वो थे श्रीदामा, मुदमंगल और मधुमंगल। ये 3 हमेशा साथ रहते थे भगवान के चोरियों में। तो 3-4 साथ जाते हैं भगवान के। भगवान माखन के कमरे में गए तो ताई ने माखन छीके पर रखा हुआ था, लटका कर ऊपर। तो भगवान अपने मित्रों से कहते हैं कि भाई लगो अपनी अपनी जगह पर। तो नीचे श्रीदामा, उसके ऊपर मुदमंगल, उसके ऊपर मधुमंगल और सबसे ऊपर भगवान। ताई पीछे ही खड़ी है, वो देख रही है, पर तुरंत आएंगी तो मौका नहीं मिल पाएगा। और उनको सबको नहीं पकड़ना, किसको पकड़ना है? सिर्फ कृष्ण को। पर भगवान ने अभी मटकी पकड़ी है, लेकिन ताई भी अभी नहीं आई। भगवान ने हाथ अंदर डाला और ताई ने माखन भी काफी नीचे रखा था मटकी में। भगवान ने थोड़ा ज्यादा अंदर हाथ डाला और जैसे ही भगवान ने हाथ डाला ताई पीछे से आ जाती है। अब उनको भी पता था, उनको देखते ही नीचे से श्रीदामा, मुदमंगल, मधुमंगल ये सब भाग जाते हैं। अब भाग जाते हैं और भगवान ने जब तक हाथ मटकी में से निकाला तब तक नीचे से सब गायब। अब कुछ नहीं कर सकते, गिर जाएंगे, लग जाएगी उनके। भगवान लटके रह गए। ताई कहती है आज पकड़ में आया है, आज बताऊंगी। यशोदा को बड़ी कहती थी मेरा बेटा चोर नहीं है, आज रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। भगवान कहते हैं ताई पहले नीचे तो देख, मुझे उतार, मैं गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, और मर गया तो रोती रहना। फिर गोद में लेकर के वो ठाकुर जी को उतारती है, खींचते हुए ले जा रही है। भगवान कहते हैं ताई जरा देख, सारे ब्रजवासी देख रहे हैं, सब कहेंगे नंदराय का छोरा चोर है। ताई कहेंगे सबको पता है कि तू चोरियां करता है सिवाय तेरी माता के। अरे ताई, अगर बरसाने से किसी ने देख लिया तो मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी, कौन चोर को अपनी बेटी देगा?
ताई ने कहा सही बात है। भगवान कहते हैं ताई ने कहा आज कैसे छोड़ दूं, इतनी मुश्किल से तो हाथ आया है। भगवान ने कहा ताई एक काम करो, ये तुम्हारा जो पल्ला है ना इसे मेरे चेहरे पर डाल दो, तुम्हें सिर्फ मैया को दिखाना है ना। बोली हाँ। बोली फिर ये दुनिया वालों को क्यों दिखा रही हो, मेरा चेहरा ढक दो, किसी को पता नहीं पड़ेगा किसे लेकर के जा रही हो। ताई ने कहा ठीक है। उन्होंने भगवान का चेहरा ढक दिया, लेकर के जाती है। यशोदा मैया के घर पहुंचती है। अरे यशोदा देख, आज तेरे लाला को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। यशोदा मैया कहती है अरे क्या कह रही हो, मेरा बेटा तो घर के अंदर सो रहा है। गोपी को लगा कि आपसे बोल के गया होगा कि मैं सोने जा रहा हूं, खिड़की से बाहर आ गया होगा। ताई ने कहा अच्छा अंदर सो रहा है तो बुलाना तो जरा बाहर। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया। थोड़ी देर बाद भगवान घर के अंदर से चल करके आ रहे, आंखें मसलते हुए, जैसे कितनी गहरी नींद में से उठा दिया। भगवान कहते हाँ मैया। यशोदा कहती देख लिया, जबरदस्ती उसकी नींद खराब करवा दी। अब ताई के मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। यशोदा मैया तो गई, शब्द क्यों नहीं निकल रहा? उनके मुख से शब्द इसलिए नहीं निकल रहा कि कृष्ण अगर सामने है तो पल्ले के अंदर कौन है। डरते हुए हल्का सा पल्ला उठा करके देखती हैं और जैसे ही दृश्य देखा बेहोश हो जाती है। पल्ले के अंदर प्रभावती ताई के ससुर जी थे और उनकी दाढ़ी मूंछों में माखन ऐसे लगा है जैसे मानो उन्होंने ही चोरी की है। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं महाराज भगवान की। तो महाराज अब यहाँ पर एक छोटी सी लीला आती है, कालिया नाग की लीला आती है। यमुना नदी में कालिया नाग आ जाते हैं, भगवान को उसको बाहर निकालना है। पर कैसे निकाले, ऐसे तो बिना मतलब कि यमुना नदी में कूद नहीं सकते। तो भगवान कुछ तैयारियां करते हैं। तो भगवान यहाँ पर खेल रहे थे तो उनके बीच में श्री दामा भी थे और श्री दामा बहुत गरीब थे। तो बड़ी मुश्किल से बहुत सारे पैसे जमा करके जैसे तैसे उनकी माता ने श्री दामा को एक गेंद दिलाई। आज सभी उसी गेंद से खेल रहे हैं। तो खेलते खेलते भगवान के हाथ में गेंद आती है। भगवान ने जोर से गेंद फेंकी और वो गेंद यमुना नदी में चली गई। अब देखिए आजकल के जो बच्चे होते हैं वो इतना बाहर खेलते नहीं हैं। आजकल तो सारा खेल उनके फोन में ही है। तो सब कुछ फोन में चल जाता है। आजकल तो भागने दौड़ने वाला सब गेम फोन में है। तो जो खेलते हैं उनको पता होगा कि अगर हम गेंद फेंकते हैं और गेंद अगर कहीं दूर जाकर के गिर जाए तो क्या कहते हैं, जिसने फेंकी है वही लेकर के आएगा। तो श्री दामा गुस्सा हो जाते हैं। श्री दामा ने गुस्से में आकर के कह दिया, वरना इतना कोई मतलब थोड़ी रखता था कि यमुना नदी में कूद कर लेकर के आओ। उसने बस गुस्से गुस्से में ये कह दिया कि जिसने गेंद फेंकी है वही लेकर के आएगा। अब श्री दामा का ऐसा कहना हुआ और भगवान का यमुना नदी में कूदना हुआ। उनको तो बस मौका चाहिए था। वहां पर सब डर जाते हैं। अंदर भगवान का युद्ध होता है कालिया नाग से। जब वो बाहर आते हैं
जब कालिया नाग भगवान से हार जाते हैं तो कालिया नाग ने भगवान से कहा कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। बोले मैं बाहर नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? बोले जो आपका गरुड़ है ना वो मुझे नहीं छोड़ता। गरुड़ सांप को छोड़ते नहीं है, सांप को देखते ही वो उन्हें पकड़ लेते हैं। तो उसने कहा कि मैं बाहर नहीं रह सकता, बाहर आपका गरुड़ मुझे नहीं छोड़ता। भगवान ने कहा कि अब वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? भगवान ऊपर आते हैं ना कालिया नाग के सर पर नृत्य करते हुए फनों पर, तो भगवान ने कहा कि मेरे पैरों के चरणों के निशान तुम्हारे सर पर हैं, इन्हें देख करके अब वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। तुम यमुना नदी से बाहर जाओ। कालिया नाग को भगवान यमुना नदी से बाहर करते हैं। आइए एक छोटे से भजन के माध्यम से सभी तालियों के साथ बोलेंगे।